वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हम लोग आपके बायोलॉजी में किंगडम प्रतिष्ठा को खत्म कर दिए थे। अब हमको अपना नेक्स्ट किंगडम किंगडम फंजाई के बारे में स्टडी करना था। तो चलिए आज देखते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। सबसे पहले अगर किंगडम फंजाई की बात की जाए तो किंगडम पहले अपन को किंगडम फंजाई को पहले तो फंजाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। अब पहले तो अपन बेस से पढ़ेंगे कि कवक क्या है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है। तो इसको अगर बात की जाए कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं तो माइकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले माइकोलॉजी, ठीक है, कवक के अध्ययन को फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हम अपना सीक्वेंस फॉलो करेंगे वही। पहले सबसे पहले अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे कि उनका मतलब डिजीज क्या कॉज करते हैं इस बारे में, और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पहले अपना सीक्वेंस जैसा फॉलो करते हैं सेम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो किंगडम फंजाई की अगर बात की जाए तो ये मोस्टली क्या होते हैं, हेटरोटॉपिक्स होते हैं, परपोसी होते हैं। अब हेटरोटॉपिक में क्या क्या होते हैं, हेटरोटॉपिक में क्या, ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, और पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं। देखिए ये जो किंगडम फंजाई है ना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है ये आपका एनसीईआरटी का, और इससे नीट में एक क्वेश्चन फिक्स है 4 नंबर का। एक से दो हो जाएगा बट एक तो फिक्स ही है, आप मान लीजिए 4 नंबर का आता ही है। प्लस आपके 10th और 12th जो होते हैं, तो 10th और 12th में आपके एनसी बायोलॉजी जो होती है उसमें एक क्वेश्चन आपका, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने बात की कि हेटरोटॉपिक होते हैं ये। हेटरोटॉपिक में ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, एंड सिम्बायोटिक हो सकते हैं। इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हिंदी में भी बात बताता जाऊंगा जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सेप्रोफिटिक की अगर बात की जाए तो ये इन्हें हिंदी में मृतोपजीवी बोलते हैं, पैरासिटिक परजीवी बोलते हैं, एंड सिम्बायोटिक सहजीवी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेप्रोफिटिक की बात की जाए तो एनसीईआरटी आपको, सेप्रोफिटिक क्या होते हैं मृतोपजीवी, सैप्रोफिटिक वो कहलाते हैं जो डेड एंड डिक्लाइंड मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। मतलब सड़े गले पेड़ पौधों की पत्तियों से ये निर्जीव, मतलब सड़े गले पत्तियां हो गई, और प्लस आपके जो डेड एनिमल्स हैं उनसे, ऑर्गेनिज्म है उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, वो सैप्रोफिटिक कहलाते हैं, ठीक है। इनमें अगर देखा जाए तो मोइस्ट ब्रेड आती है। अब देखिए मोइस्ट ब्रेड आता है, रोटन फ्रूट्स आता है इसमें सैप्रोफिटिक में आपके। आपने देखा होगा एनसीईआरटी बोलती है कि जो गीली वो मोइस्ट ब्रेड आप लोग जो यूज करते हैं उसको दिया है सैप्रोफिटिक में, प्लस आपका रोटन फूड जो सड़े गले फल होते हैं उनको दिया है। नेक्स्ट आगे पैरासिटिक की अगर बात की जाए, परजीवी की अगर बात की जाए तो परजीवी में व्हाइट स्पॉट्स, और व्हाइट स्पॉट्स इन मस्टर्ड प्लांट। आपने देखा होगा सरसों का जो पौधा होता है उसमें सफेद सफेद स्पॉट्स हो जाते हैं, वो किसके, फंगस के कारण होता है। और कौन से फंगस कारण, पैरासिटिक फंगस के कारण। और उस फंगस का नाम अगर पूछा जाए, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट अगर नाम देखा जाए तो एल्बुगो नामक फंगस के कारण होता है, ठीक है। और व्हीट रस्ट, आपने, आप लोगों ने गेहूं में देखा होगा कि उसकी जो लीफ होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। पीली पड़ जाती हैं जो लीव्स उनकी गेहूं की जो होती हैं, वो किस किस फंगस के कारण होता है। तो वो देखिए ये व्हीट रस्ट के कारण होता है, और इसमें फक्सीनिया नामक फंगस इसके लिए, इसके रोगदायक मतलब कारण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हमने देखिए पहले ही आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स के बारे में एक लेक्चर में लाइकेंस के बारे में बता दिया था। उसका लेक्चर हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे आप लोगों के लिए, जिससे कि लाइकेन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। बट अब थोड़ी सी हम लाइकेन के बारे में यहाँ पे बता देते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन सहजीवी संबंध हिंदी बोलते हैं। इससे होता क्या है एक्चुअल में कि जो अपना, जो जैसे दो लोग होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प पहुंचाते हैं, मतलब सहायता करते हैं। मान लीजिए देखिए जैसे आपका एल्गी, आप जनरली देखते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी क्या करता है, एल्गी आपका एटोटॉपिक होता है, एंड फंजाई जो आपका होता है हाइड्रोटॉपिक होता है। तो ठीक है, एल्गी फूड प्रिपेयर करता है,
एंड फंगल जो फंजाई पार्टनर होता है उसको फूड देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइकोबियंट बोलते हैं, फाइकोबियंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है। और इसी प्रकार अगर उधर फंजाई की बात की जाए तो फंजाई क्या होता है, हेटरोटॉपिक होता है। तो वो एल्गू को क्या करता है, मिनरल्स और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, किसको, आपके एल्गी को। इसलिए इसका जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोन्ट। ठीक है। तो ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइक्रोराइजा की बात की जाए तो कुछ प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स और रूट्स के बीच जो एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सहजीवी संबंध हायर प्लांट्स और आपके जो हायर प्लांट्स होते हैं और उनके बीच जो सहजीवी संबंध होता है रूट्स के बीच में, तो उसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब हैबिटेट की बात करते हैं। ज्यादा देखिए, हैबिटेट की अगर बात की जाए, आवास, ठीक है, कैसे स्थान में ये रह लेते हैं, कैसे, देखिए आवास की अगर बात की जाए, हैबिटेट की बात की जाए, तो ये जो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह, संसार में हर जगह व्याप्त होते हैं, हवा में, एयर में, सोल में, वाटर में, हवा, मिट्टी और पानी हर जगह व्याप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। और वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये गर्म और उमस भरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी एक क्वेश्चन करती है, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, कोई भी लाइन नहीं छूट रही है। ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन बोलती है कि हम फूड को अपने रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, और उसका आंसर हमको देना है। तो वहां इसलिए रखते हैं क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई से अपने फूड को हम बचा पाए, क्योंकि ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में, गर्म स्थानों में ये पनपते हैं, और अपन क्या है कि ठंड में रख देंगे तो वहां ये नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उनसे बचाने के लिए अपन फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये जो फंजाई होते हैं ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। ठीक है, फिलामेंटस पतले धागे नुमा संरचना होती है इनकी, और उस धागे नुमा संरचना होती है, और ये मल्टी सेलर होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था आपके नीट में कि फंजाई जो मल्टी सेलर होते हैं, तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट किसको, यूनिसेलर कौन सा होता है, जिसमें आपका ईस्ट आया था। ठीक है, ईस्ट ही एक एक्सेप्शन है जो यूनिसेलर होता है, नहीं जनरली फंजाई आपके मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है, तो ईस्ट आया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ईस्ट यूनिसेलर होता है, बाकी जनरली फंजाई मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है, सॉरी, आगे देखते हैं। देखिए फिलामेंटल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफी। ये जो फिलामेंटस पतली धागे संरचना होती है, देखिए ये फंजाई की, हम डायग्राम से समझा रहे हैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखिए ये देखिए हाइपे है, ये देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हाइपे बोलते हैं। ठीक है। अब हाइपे भी, हाइपे के जो ग्रुप होते हैं, ये हाइपे जैसे मान लीजिए ये हाइपे है, इसका जो पूरा नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ हाइपे क्या कहलाता है, माइसीलियम। जो हाइपे का पूरा नेटवर्क होता है उसको माइसीलियम बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि हाइपे हाइपे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। देखिए सेप्टेट क्या होता है, एसेप्टेट क्या होता है। सेप्टेट की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए, अगर देखते हैं, देखिए ये इसमें जो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें देखिए सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, एक तरह से देखिए इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये सेप्टेट कहलाएंगे। और जैसे दूसरा देखिए हाइफी की बात की जाए तो इसमें देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए एसेप्टेट बोलते हैं, और इसे सिनोसिटिक बोलते हैं, सिनोसिटिक। और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, क्योंकि सब इकट्ठा हो गए ना, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम ले रहे हैं, आपके ब्रेन में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेल वॉल की बात की जाए फंजाई की, अगर सेल वॉल की बात की जाए कोशिका भित्ति की, तो फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। क्वेश्चन आता है जनरली कि फंजाई की सेल वॉल काहे की बनी होती है, तो आपको आंसर देना है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं।
ठीक है। अब फंजाई की बात की जाए तो फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फंजाई में अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, लेकिन हिंदी में उसे कायिक प्रजनन बोलते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल को अलैंगिक जनन बोलते हैं, सेक्सुअल को लैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि व्हाट इज ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें फिलामेंटस और फिजन एंड बडिंग तीन आते हैं। इसमें तीन प्रकार के जनन आते हैं इसमें, फिलामेंट सॉरी फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से बता रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट्स जो होता है तो उसमें हाइफे जो टूट जाता है एक फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और फ्रेगमेंट्स नया ऑर्गेनिज्म का जो टूटा हुआ फ्रेगमेंट्स फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेता है, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें आपका अब देखा जाए कि एग्जाम्पल की बात आ गई, कौन से एग्जाम्पल है, तो आप आपको मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ एग्जाम्पल की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से आप फंगस आ सकते हैं। यही तो फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल की बात की जाए तो अपन आप याद कर लें रैप, RAP, रैप। आर से राइजोपस, ए से एस्परजिलस, और अब पी से क्या है, पेंसिलियम, ठीक है। ये तीन ठो फंजाई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए फिजन की, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है और दो से चार में डिवाइड होता है, ऐसे करके फिजन होता है। थर्ड की बात की जाए बडिंग, इसमें जो होता है एक कॉर्नर में आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है, आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है, और उससे क्या है कि नया ऑर्गेनिज्म पेरेंटल सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इस प्रोसेस को बडिंग, ठीक है। तो आज अपन लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।